ने उठाया बड़ा कदम, अब वो चीन से बाहर जा सकता है, यानी कि अब वो चीन से अलग होना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। भारत में पाबंदी के बाद बाइटडांस स्वामित्व वाली कंपनी टिकटॉक अपना मुख्यालय चीन से बाहर ले जाने पर विचार कर रही है। बता दें कि भारत में टिकटॉक बैन होने से कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसके बाद कंपनी कई बदलाव करने का मन बना रही है। खबरों के मुताबिक कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी इस पर बात कर विचार कर रहे हैं कि टिकटॉक बोर्ड में नए प्रबंधन को लाया जाए। इसके अलावा चीन से कंपनी के मुख्यालय को कहीं और ले जाया जाए। कंपनी के एक प्रवक्ता ने बताया कि हम अपने उपभोक्ताओं को निजता और सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। टिकटॉक हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि रचनात्मक प्रभावों और उजागर करता है और इससे दुनिया भर के लाखों लोगों को खुशी मिलती है। हम अपने उपभोक्ताओं और सदस्यों, कलाकारों की दिलचस्पी और अधिकार का मद्देनजर कदम उठाएंगे। पिछले महीने गलवान घाटी में 20 भारतीय जवानों की शहादत के बाद 59 चीनी एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया था। भारत ने अपने फैसले के पीछे संप्रभुता, सुरक्षा और निजता का हवाला देते हुए बैन की बात कही थी। भारत में टिकटॉक पर पाबंदी के एक सप्ताह बाद अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी अन्य चीनी ऐप्स को अमेरिका में बैन करने का संकेत दिया था। गौरतलब है कि टिकटॉक पर चीन की सरकार के साथ यूजर के डाटा शेयर करने के आरोप कई मुल्क लगाते रहे हैं, जबकि कंपनी ने ऐसा आरोपों को हमेशा से इनकार किया है। उनका कहना है कि चीन की सरकार ने उसके यूजर के डाटा को शेयर करने के बारे में नहीं कहा है और अगर ऐसा हुआ तो कंपनी इस फैसले को नहीं मानेगी। तो दोस्तों, टिकटॉक का कहना है कि भाई हम चीन के साथ किसी भी तरह का डाटा शेयर नहीं करते हैं। और रही बात कि इंडिया और चीन के बीच जो गलवान घाटी में घटना हुई थी, जिसमें से 20 सैनिकों के गुजर जाने के बाद भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप्स बंद कर दिए और जितने तरह के ट्रेड थे चीन के साथ वो अब बंद करने जा रही है। उन सबको देखते हुए लगता नहीं है कि उनको ये लग रहा है कि चीन में रहना उनके लिए काफ़ी महंगा पड़ सकता है और इसीलिए वो अब ये कोशिश कर रहा है कि चीन से बाहर चले जाना ही ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो उनकी ये जो कंपनी है वो डूब जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वो तो ऑलरेडी डूब चुकी है और ये पूरी तरह से बिखर जाएगी, जहाँ पर अब अमेरिका में भी अब इस पर बैन होने की बातें हो रही है। तो दोस्तों, इस तरह से अब टिकटॉक घबरा उठा है और चीन से वो अलग होने की बात कहने लगा है। वैसे दोस्तों, आपका क्या रिएक्शन है? चीन को ये एक और बड़ा झटका होगा कि वहाँ की बहुत सारी कंपनी है जो कि भारत के साथ ट्रेड करती थी और उसे काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता था, अब वहाँ से बाहर निकलकर कहीं और जाना और शिफ्ट होना पसंद करेगी। और ऐसे में बहुत सारी कंपनियों को भारत ने इन्वाइट भी किया है और बहुत सारी कंपनी जो कि अलग अलग जगहों पर जा रही है चीन में रहना उनके लिए महंगा पड़ रहा है और इसीलिए वो अब चीन में किसी भी तरह का अपना ट्रेड नहीं रखेगी। तो ऐसे में चीन में जितना भी बिजनेस व्यापार होता है वो कहीं ना कहीं ठप पड़ जाएगा। वैसे दोस्तों, आपका क्या रिएक्शन है इस पर नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।